अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, कल्पना कीजिए उस लम्हे की जो हम सबकी जिंदगी में एक न एक दिन जरूर आएगा। दुनिया के हर जिंदा इंसान को इस पल का सामना करना है। चारों तरफ का शोर धीरे धीरे खामोश हो रहा है। सीने के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। आंखों की पलकों पर बोझ सा उतर आया है। आप चाह रहे हैं कि अपनों से आखिरी बार कुछ कह दें, लेकिन जबान है कि हिल ही नहीं रही। जिस्म धीरे धीरे पैरों की तरफ से सुन्न होता जा रहा है। यह है सकरातुल मौत, यानी मौत की वो सख्त घड़ी। ठीक उसी वक्त आपकी आंखों के सामने का मंजर बदलने लगता है। दुनिया का पर्दा हट जाता है। अब आप डॉक्टर को नहीं देख रहे, घर वालों की रोने की आवाज भी धुंधली पड़ चुकी है। अब आप वो देख रहे हैं जिसे कोई जिंदा इंसान देखने की ताकत नहीं रखता। आप देखते हैं आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, एक के बाद एक। अगर आप ईमान वाले और नेक हैं तो उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होंगे। उनके हाथों में जन्नत का रेशमी कपड़ा होगा और ऐसी खुशबू जो दिल को सुकून दे दे। लेकिन अगर आप गुनाहगार हैं तो उनके चेहरे कोयले की तरह स्याह होंगे, बेहद डरावने। इतना खौफनाक मंजर जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। उनके हाथों में जहन्नम की बदबू वाला खुरदुरा कपड़ा होगा। वो आपकी नजर की आखिरी हद पर सफ बांध कर खड़े हो जाएंगे और फिर आएगा वो फैसले का लम्हा। आपके सिरहाने आकर बैठेंगे वो, जिनको देखकर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का हौसला भी पल भर में टूट जाए। वो है मलकुल मौत, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। वो कोई आवाज नहीं करेंगे, मगर उनकी मौजूदगी से पूरा कमरा एक भारी खामोशी में डूब जाएगा। वो आपकी रूह के सामने होंगे। अगर आप नेक बंदे हैं तो वो पुकारेंगे, ऐ मुतमिन रूह, निकला अपने रब की मगफिरत और उसकी रजा की तरफ। और ये आवाज सुनकर आपकी रूह ऐसे निकलना चाहेगी जैसे प्यासा इंसान पानी की तरफ दौड़ता है। लेकिन अगर आप नाफरमान हैं तो वो गरज कर कहेंगे, ऐ बदकार रूह, निकल अल्लाह के गजब और अजाब की तरफ। खौफ से आपकी रूह जिस्म के अंदर छिपने लगेगी, हर रग में, हर नस में पनाह ढूंढेगी। फिर जब मलकुल मौत आपको छुएंगे, अगर आप मोमिन हैं तो आपकी रूह जिस्म से ऐसे निकल जाएगी जैसे घड़े से पानी की एक बूंद फिसल कर गिर जाती है। न कोई तकलीफ, न कोई झटका, बस एक गहरी सुकून भरी नींद जैसी कैफियत। रूह निकलते ही कमरे में जन्नत की मिस्क और अंबर की खुशबू फैल जाएगी। ऐसी खुशबू जिसे सिर्फ फरिश्ते और आपकी रूह महसूस कर पाएंगे। रहमत के फरिश्ते पलक झपकते ही उस पाक रूह को जन्नत के रेशमी कपड़े में लपेट लेंगे। लेकिन अगर आप गुनाहगार हैं तो आपकी रूह को ऐसे खींच कर निकाला जाएगा जैसे गीली ऊन में फंसी कांटेदार लोहे की सलाख को जबरदस्ती बाहर निकाला जाए। हदीस में आता है, इसमें ऐसी तकलीफ होती है मानो रग रग टूट रही हो। आपकी रूह जिस्म छोड़ना ही नहीं चाहेगी।
यहां तक कि मासूम बच्चे भी नहीं। मगर यह दबाव हर शख्स के लिए अलग होगा। अगर आप मोमिन हैं तो कब्र आपको ऐसे गले लगाएगी जैसे मां बरसों बाद लौटे अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। लेकिन अगर आप नाफरमान हैं तो मिट्टी दोनों तरफ से आपको इतनी सख्ती से दबाएगी कि पसलियां एक दूसरे में समा जाएंगी। आप दर्द से चीख पड़ेंगे, मगर आपकी आवाज मिट्टी की दीवारों को चीर कर बाहर नहीं जा सकेगी। अब आप बिल्कुल अकेले हैं, न कोई साथी, न कोई रोशनी, बस एक सुनसान कब्र। तभी आपकी इस खामोशी को तोड़ते हुए आएंगे दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। उनकी सूरत इतनी रोबदार और हैबत भरी होगी कि रिवायतों में आता है उन्हें देखकर पहाड़ भी कांप उठे। उनके हाथों में भारी लोहे के हथौड़े होंगे। वो आपको झिड़क कर उठाएंगे, बैठा देंगे। न कोई भूमिका, न कोई मोहलत। अब शुरू होगा आपकी हमेशा की जिंदगी का इम्तिहान। सवाल होंगे। पहला सवाल होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, माँ दीनुका, तुम्हारा दीन, तुम्हारा जीने का तरीका क्या था? और तीसरा सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा, माँ हाजर रजुल, ये शख्स कौन है? सुनने में ये सवाल बहुत आसान लगते हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, कब्र का ये इम्तिहान याददाश्त या अक्ल का इम्तिहान नहीं है। ये तो ईमान का इम्तिहान है। जिसने दुनिया में अपने रब की बंदगी की, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ था, उस नाजुक लम्हे में अल्लाह उसका दिल मजबूत कर देंगे। उसकी जबान बिना किसी रुकावट के बड़े सुकून से कह उठेगी, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा दिखाया जाएगा, वो तुरंत पहचान लेगा, मोहब्बत से भीगी आवाज में कहेगा, ये तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते हैरत से पूछेंगे, तुम्हें कैसे मालूम? वो अर्ज करेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सच्चा माना। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जिसने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, जो सिर्फ नाम का मुसलमान था मगर दिल ईमान से खाली था, उसका हाल बहुत दर्दनाक होगा। जब उससे पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? तो वो हकलाने लगेगा। डर से उसकी जबान जकड़ जाएगी। वो कहेगा, हाँ, ला अद्री, हाय, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो वही कहता था जो लोगों को कहते सुना। वो जवाब देने की कोशिश करेगा, दुनिया की रटी हुई बातें याद करना चाहेगा, मगर उसके होंठों से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां जबान नहीं बोलती, वहां बोलते हैं आपके अमाल। इस तरह वो तीनों सवालों का जवाब देने में नाकाम रहेगा। यहां तक कि अगर उसके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा भी दिखाया जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा। जैसे ही इम्तिहान पूरा होगा, आसमान से अल्लाह का फैसला आ जाएगा। जिसने सही जवाब दिया उसके बारे में ऐलान होगा, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर हुक्म होगा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसकी कब्र से जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। सुभान अल्लाह। एक पल में वो अंधेरी कब्र नहीं रहती, बल्कि जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। जन्नत से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, दिल को सुकून देने वाली खुशबू फैल जाती है। जहां तक नजर जाए कब्र उतनी ही वसीया हो जाती है। तब वो मोमिन बंदा खुशी से झूम उठेगा और फरिश्तों से कहेगा, मुझे जाने दो, मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी दे आऊं। लेकिन फरिश्ते कहेंगे, नहीं, अब तुम आराम करो। जैसे सुहाग रात में दुल्हा दुल्हन सुकून से सोते हैं, वैसे ही तुम भी कयामत तक चैन की नींद सो। और ठीक उसी वक्त कब्र में एक खूबसूरत शख्स दाखिल होगा। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन, जिस्म से दिल को महका देने वाली खुशबू आ रही है। मोमिन हैरान होकर पूछेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना नूरानी क्यों है? वो मुस्कुराकर जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी सदका खैरात और कुरान की तिलावत। दुनिया में भी मैं तुम्हारे साथ था और आज इस मुश्किल घड़ी में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ जिसने सवालों के जवाब नहीं दिए,
उसके बारे में आसमान से गरजती हुई आवाज आएगी, इसने झूठ कहा, दुनिया में इसने हक को कबूल नहीं किया, अपने रब की नाफरमानी की, इसलिए इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फौरन जहन्नम की जलती हुई गर्म हवा और दम घोंटने वाला धुआं कब्र में भरने लगेगा। कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। तभी वहां एक बदसूरत, बेहद डरावना शख्स आएगा। उसके जिस्म से सड़ी हुई तेज बदबू उठ रही होगी। मुर्दा डरकर चीखेगा, तू कौन है? मुझे डराने क्यों आया है? वो खौफनाक हंसी के साथ कहेगा, मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूं, तुम्हारा सूद, तुम्हारी रिश्वत, तुम्हारी बेहयाई, तुम्हारी गीबत और नमाज छोड़ने के गुनाह। दुनिया में तुमने मुझे सीने से लगाए रखा, आज मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शुरू होगा एक लंबा इंतजार। इसे कहा जाता है आलम बरज़ख, दो जहानों के बीच की एक दुनिया। कयामत का बिगुल फूंके जाने तक हर रूह को यहीं ठहरना होगा। मगर ये इंतजार सबके लिए एक जैसा नहीं। हदीस में आता है, मोमिन की रूह आजाद होकर हरे परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेती है या परिंदों के अंदर रहती है। वो जन्नत के बागों में घूमती है, वहां के फल खाती है और अर्श के नीचे लटकते नूरानी चरागों में ठिकाना पाती है। जरा सोचिए, कुछ देर पहले वही इंसान दुनिया के अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था और अब जन्नत के बागों में आजादी से घूम रहा है। वहां उसकी मुलाकात पहले गुजर चुके अजीजों की रूहों से होती है, जैसे कोई मुसाफिर बरसों बाद घर लौटे और सब उसे घेर ले। वैसे ही बरज़ख में रूहें नई आने वाली रूह का इस्तकबाल करती हैं। वो पूछती हैं, क्या उसकी शादी हो गई? क्या वो अब भी नमाज पढ़ता है? लेकिन गुनाहगारों की रूह उसे फेंक दिया जाता है सिज्जीन में, जमीन की सबसे निचली सतह पर। वहां वो कैद रहती है, न कोई राहत न कोई खबर, बस जिल्लत और तकलीफ। फिर भी एक अजीब सा निजाम जारी रहता है। आपकी जिंदगी की किताब भले बंद हो चुकी हो, एक खिड़की खुली रहती है। आप कब्र में लेटे हैं, अचानक देखते हैं आपकी सजा कम हो रही है या जन्नत की नेमतें बढ़ती जा रही हैं। हैरान होकर आप फरिश्तों से पूछेंगे, मेरे तो सारे अमाल बंद हो चुके, फिर ये रहमत कहां से आ रही है? फरिश्ते जवाब देंगे, दुनिया में तुम्हारी छोड़ी हुई नेक औलाद ने तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ की है, या तुम्हारा सदका ए जारिया, वो मस्जिद, वो मदरसा, वो यतीम खाना जो तुमने बनवाया था, उसका सवाब पार्सल की तरह लगातार तुम्हारे पास पहुंच रहा है। लेकिन गुनाहगारों का मंजर बिल्कुल उल्टा होगा। कुछ लोग देखेंगे कि उनकी सजा की आग और भड़क रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में उन्होंने किसी गुनाह की राह शुरू की थी, कोई बेहयाई फैलाने वाली चीज, बुरी बातें या ऐसा रास्ता जिस पर चलकर लोग आज भी गुनाह कर रहे हैं। जितने लोग उस गुनाह में पड़ेंगे, उसका हिस्सा कब्र में पड़े उस शख्स के नामे अमाल में भी जुड़ता जाएगा और इसी तरह वक्त गुजरता रहेगा। कब्र की पहली रात खत्म होगी, सुबह हो जाएगी, दुनिया में सूरज निकलेगा, लोग आपको भूलकर अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन आपके लिए अब कोई सूरज नहीं उगेगा। इंतजार होगा बस क़यामत का। ऐसे ही गुजरेंगे दिन, महीने, साल, सदियां। दुनिया में शायद आपके नाम की तख्ती भी मिट जाएगी, आपकी औलाद बूढ़ी हो जाएगी, फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से चली जाएगी। आपके घर में कोई और रहने लगेगा। जिस दफ्तर या कारोबार के लिए आपने दिन रात एक कर दिए, वहां शायद आपका नाम लेने वाला भी और कोई मिट्टी के नीचे बिल्कुल अकेले, सिर्फ अपने अमाल के साथ महाहिसाब के दिन का इंतजार कर रहे होंगे। ऐ मेरे अजीज, एक गहरी सांस लीजिए, अपने हाथों को देखिए, आप अभी जिंदा हैं, आपका दिल अभी धड़क रहा है। मलाकुल मौत ने अभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। कब्रों में सोए करोड़ों लोग, बादशाह हों या फकीर, अमीर हों या गरीब, अगर आज पूरी दुनिया के बदले अल्लाह से सिर्फ 1 मिनट मांगे तो भी उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने आपको अभी ये मौका दिया है। हो सकता है ये पैगाम आपके लिए उसकी खास रहमत हो। वो चाहता है कि आप लौट आए। तो आइए अभी से इरादा करें, अंधेरी कब्र का साथी बनाने के लिए नमाज को मजबूती से थाम लें, कुरान से दोस्ती कर लें,
लोगों का हक मारने से बचें और आंखों में आंसू लेकर अपने रब से कहें, ऐ अल्लाह, मैंने गलतियां की, तू मुझे माफ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।